So now we are moving towards the next lecture of Microsoft Office Word version. And Word में हम लोगों ने जो previous lectures हैं उन previous lectures में खुद को discuss कर लिया था. Up till these all word home button हम discuss कर रहे थे और हमने इस सारे area को up till now हमने इस सारे area को discuss कर लिया हुआ था और अब हमने जो है वो यहाँ से आगे move करना है. सो आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म, अगर किसी को इन्फॉर्म नहीं है तो मैं दोबारा से इन्फॉर्म कर देता हूँ. जब हम वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस करने के वास्ते आते हैं तो मैंने बताया था कि वी एंटर इनटू अ कमांड एंड दैट कमांड इज इक्वल टू RAND रैंडमाइज. एंड आप इसके बाद ब्रैकेट शुरू करें. इस ब्रैकेट के अंदर आप जो डिजिट रखेंगे उतने आप जो है वो पैराग्राफ जो है उनको वर्ड से ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें 3 लिखते हैं, आप इसमें 4 लिखते हैं, आप इसमें 5 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, plus enter and you will get 5 paragraphs, 3, 4, 6 paragraph. How many paragraphs you want to have, आपको वो वर्ड दे देगा और आप फिर उस पर अपनी सारी कीज को और इस इंटरफेस पे दिए हुए सारे बटन्स को ट्राई कर सकते हैं. It is number 1. It is number 2. Now I'm moving ahead to this one, and this side I'm going to cover. So we are on this specific document. इस पे हम हैं और हम सबसे पहले हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करें. इट इज अलाइन द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड, अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर, अलाइन द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड, एंड देन हियर इट इज द टेक्स्ट जस्टिफिकेशन. सो नाउ अगर हम देखते हैं, पहले इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे. हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया. अगर हम चाहते हैं कि सारा लेफ्ट साइड पे अलाइन हो तो ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है. सारी लाइंस लेफ्ट से मार्जिन पे हैं, राइट से मार्जिन पे नहीं है. इट इज नोन एज लेफ्ट अलाइन. सारे को राइट अलाइन वाला बटन दबाएंगे तो सारी की सारी लाइंस राइट साइड पे मार्जिन के साथ लग जाएंगी और लेफ्ट साइड से जो है ये आगे पीछे हो जाएंगी. इट इज अलाइन लाइट. अगर हम इसको अलाइन सेंटर कर देंगे तो दरमियान में आई मीन सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी सेंट्रलाइज्ड. इनफैक्ट सारी लाइनें लेफ्ट और राइट से बराबर मार्जिन छोड़ के सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी डॉक्यूमेंट की. एंड इफ वी वर्क ऑन द जस्टिफाई, अगर हम जस्टिफाई करते हैं, कंट्रोल जे का फंक्शन भी काम करेगा जो मैंने कीज भिजवाई है उनके मुताबिक. तो कंट्रोल जे से अगर आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो अब सारी लाइनें लेफ्ट से और सारी लाइनें राइट से बिल्कुल बराबर हो जाएंगे. सो अब हम बात करते हैं इसको कंट्रोल जस्टिफिकेशन की. तो सारी लाइन जो है वो लेफ्ट और राइट से बराबर हो जाती हैं. किसी लाइन की लेंथ ना तो ज्यादा है ना कम है किसी भी एंगल से. तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को इसके मुताबिक भी डिजाइन कर सकते हैं. अभी टॉक अबाउट जनरल सेंस, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, मोर कॉमनली जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हम यूज कर रहे होते हैं, दो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज केप्ट इन द जस्टिफाइड फॉर्मेट. उसका फायदा ये होता है कि जस्टिफाइड फॉर्मेट के अंदर हमारे जो लाइंस हैं वो दोनों साइड से चूंकि बराबर होती हैं तो प्रोजेक्ट का जो आपका जो डॉक्यूमेंट है इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल. ये ज्यादा अच्छा लगता है. So now we move ahead to the next one. The next button at the top is given here. It is the bullets, it is the numbers. So bullets और numbers के buttons जो हैं वो top पे दिए हुए हैं. So bullets and numbers के buttons को हम कैसे use करते हैं. Now for an example we talk about this paragraph. हमने इस पैराग्राफ के नीचे अगर हमने कुछ ऐसी चीजें लिखनी है जिसका ताल्लुक इस पैराग्राफ से होगा और हम ये सेंस देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को रीड करने वालों के साथ, ये चीजें ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ अटैच्ड हैं, तो हम इसको इस तरह से काम करते हैं. फॉर एन एग्जांपल हम एक लाइन पे लिखते हैं पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री एंड इट इज द पार्ट ऑफ अपर पैराग्राफ. अगर हम लिखते हैं पाकिस्तान is a beautiful country, और फिर हम लिखते हैं पाकिस्तान is the best country. अगर हमने ये तीन चीजें टॉप पर, पाकिस्तान is a exports, पाकिस्तान is an agriculture based कंट्री. तो हमने तीन वर्ड्स लिखे. अब हम तीनों को जो हमने तीनों लिखे हैं ये ऊपर वाले पैराग्राफ के सब हेड्स यानी उसके साथ अटैच्ड है. तो व्हाट शुड वी डू नाउ, हम इनको सेलेक्ट करेंगे तीनों को
और हम अगर बुलेट्स को दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 3 बुलेट्स लग जाएंगे। ये ऊपर वाले पैराग्राफ के नीचे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये शो कर रहे हैं कि ऑल 3 बुलेट्स आर हैविंग सम रिलेशन विद द अपर पैरा। ये एक बात। अब अगर हम इस बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जैसे एरो प्रेस करते हैं हमारे सामने बुलेट्स की बहुत सी ऑप्शंस खुल जाते हैं। हम जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे देखते जाएं तो यू सी दिस एरिया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप इस एरिया को देखें तो जैसे जैसे मैं एरो से बुलेट्स को आगे मूव करता जाऊंगा जहाँ पे बुलेट्स चेंज होती रहेंगे। तो फिर वन सेकंड वन तो वहाँ पे सर्कल वाली बुलेट्स आ गई, नाउ बॉक्स वाली बुलेट्स आ गई। बुलेट्स आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली व्हेन आई एम वर्किंग अहेड। तो हमने जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो उसमें हम अपने बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। इवन वी कैन डिफाइन द बुलेट्स ऑफ आवर ओन चॉइस। हम अपने चॉइस की बुलेट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं एंड हम उनको सिंबल अपनी मर्जी का दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उनको ये सिंबल देना चाहते हैं तो प्रेस ओके एंड विथ प्रेस ओके तो सारी क्रॉस एंड बुलेट्स आ गई। इवन वी कैन डिजाइन द बुलेट्स ऑफ आवर ओन चॉइस एरो एंड देन अवेलेबल ऑप्शंस एंड देन उसके बाद हमने नीचे दिया हुआ है डिफाइन बुलेट्स। डिफाइन करने के बाद प्रेस करेंगे डिफाइन बुलेट्स को तो जो आप सिंबल यूज करना चाह रहे हैं वो सिंबल में चल जाएगा। इफ यू वांट टू हैव योर बुलेट्स इनसाइड ऑफ अ पिक्चर, अगर आप उसको किसी पिक्चर के फॉर्मेट में रखना चाहते हो, इवन आप किसी क्लिप आर्ट को यहाँ पे लेके इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज इवन नॉट अ प्रॉब्लम। हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, व्हेन यू वर्क ऑन इट यू प्रेस ओके तो आपको वो पिक्चर की सूरत में भी 7 बुलेट आ जाएगा। तो वी कैन डिजाइन द बुलेट्स, वी कैन इवन यूज द एग्जिस्टिंग बुलेट्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये वो बात है जो मैं आपको समझा रहा था कि बुलेट्स के बटन से हम अपनी बुलेट्स ऑफ चॉइस भी चेंज कर सकते हैं। सर्टेनली ये होता है कि हमने यहाँ पे नंबरिंग शो करनी होती है। हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में अगर लिखा हो द फॉलोइंग 3 थिंग्स आर रिलेटेड टू पाकिस्तान, अब उस सूरत में हमें डॉट्स अगर लगाएंगे तो दैट विल क्रिएट दोज विल क्रिएट अ बिट मोर कंफ्यूजन। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सारे डॉट्स की जगह पे नंबर यूज करना चाहिए। अगर हम नंबर यूज करते हैं तो उस सूरत में हम आएंगे सेकंड बुलेट फॉर्म पे। पर अब हम यहाँ पे जब नंबर्स को प्रेस करेंगे तो वो बुलेट्स नंबर में कन्वर्ट हो गया 1 2 3 में। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं नंबर, वी वांट टू गिव इट अ रोमन सेंस, ABC स्मॉल अल्फाबेट्स, वी वांट टू ब्रैकेट स्मॉल अल्फाबेट्स 1 2 3 4 सिंगल विद डॉट। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें खुद से कोई नंबर का फॉर्मेट तो इवन वी कैन डिजाइन दैट एज इट वाज इन द बुलेट एज इट इज इन द नंबर्स। फर्क गया हमारे बुलेट से, यहाँ पे नंबर है और हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंडली ऐसा भी होता है कि आपने वन पॉइंट पे लिखा है पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री एंड यू वांट टू राइट दैट व्हाट आर द रीजंस ऑफ इट। आप एंटर प्रेस कीजिए, आप नंबर 2 पे आपके आ गया ब्लैंक स्पेस। अब आप 1 का सब हेड लिखना चाह रहे थे, आप 2 नहीं लिखना चाह रहे थे, 2 सेम रहता जो पहले था। आप 1 के नीचे सब हेड लिखना चाह रहे हैं तो यू विल प्रेस टैप। जब आप टैप प्रेस करेंगे तो 1 2 3 वही रह जाएंगे और आपका जो पाकिस्तान के नीचे 1 के नीचे एडिशन चीजें लिखना चाहते हैं उसके लिए एक अलग से बुलेट बना हुआ आ जाएगा। हम यहाँ पर पाकिस्तान एज गुड कंट्री, अब हम सब लिखते हैं रीजंस। रीजंस आर अब क्यों ये अच्छा मुल्क है, द रीजंस आर। अब उसके नीचे हम जा रहे हैं, अब रीजंस के नीचे लिखने जा रहे हैं। रीजन के नीचे एंटर किया तो रीजन वाला ही बुलेट खुल गया। तो फिर कोई डिफरेंस ना रहा रीजन में और नीचे वाले बुलेट में। फिर आप नीचे वाले के साथ आप रीजन के बाद जो नीचे वाला सर्कल बना हुआ है था रीजन के साथ फिर आप एक टैप प्रेस करेंगे एंड यू विल मूव फर्दर। अब आप रीजंस आर नंबर 1 आप लिखते हैं गुड कंट्री बिकॉज ऑफ जस्टिस, ठीक है जी। रीजंस आर जस्टिस। नंबर 2 पुलिस डिपार्टमेंट। Number 3 is its army. Number 4, the fourth reason, it is the public hospitality. Public hospitality, ये reasons हैं हमारे पाकिस्तान के अच्छे होने की। तो what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि हमने एक पॉइंट के नीचे सब पॉइंट और फिर सब पॉइंट के नीचे फर्दर सब पॉइंट्स लिखे हैं जो नॉर्मली इस पैटर्न पे रिपोर्ट की रेफरेंसिंग होती है। रिपोर्ट की रेफरेंसिंग नॉर्मली इस पैटर्न पे की जाती है। तो हमने अगर इस पैटर्न पे करना है तो वन वे इज कि हम इसको मैनुअली करें। हाउ वी डू इट मैनुअली, फॉर एग्जाम्पल आप 2 के नीचे आ गए, हम एक दफा प्रेस करेंगे 3 आ जाएगा तो 3 तो 2 के बाद आता है। हम 2 का सब हेड लिखना चाहते हैं, विल प्रेस एंटर। हम 3 के बाद प्रेस कर लेंगे, गोइंग अगेन वापस चले जहाँ पे 3 लिखा आ गया था हमने वहाँ पे टैप प्रेस किया और एक
टैब से इंडेंट हो गया हमारा बुलेट, और बुलेट का डिजाइन भी चेंज हो गया। अब वो 2 का सब पार्ट लग गया। हम यहाँ पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, रीजंस आर, और फिर आप रीजन नीचे लिखना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो रीजन के साथ का बुलेट आ जाएगा। वी वांट टू चेंज इट अगेन, आप टैब प्रेस करें। अब आप फिर आप आ गए रीजंस आर, और अब आपने यहाँ पे रीजन लिखा ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी, रीजन ई, रीजन एफ आपने उसके नीचे लिख दिए। तो इस तरह से देखिए हम अपने डॉक्यूमेंट के जो हमारे बुलेट्स हैं, सब बुलेट्स यानी कि पॉइंट्स के सब पॉइंट, और सब पॉइंट्स के फर्दर पॉइंट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह के रिपोर्ट फॉर्मेट में नॉर्मली किया जाता है। ये हमने किया है मैनुअली। अगर हम इसको मैनुअली नहीं करना चाहते, बल्कि इसको हम मैनुअली करने के बजाय इसको यहाँ से करना चाह रहे हैं, तो हमें एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लाइंस को सिलेक्ट कर लिया है। हमने 2 लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद अब इसको दबाया, तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, वो डू इट लाइक दैट। तो अब हमें अगर देखेंगे तो फिर वही फॉर्मेटिंग आई है जो वहां पे दी हुई थी। उसने आपको इस फॉर्मेटिंग के अंदर अगला पॉइंट नीचे नहीं किया, आपको अगेन यू नीड टू यूज अ टैब बटन, और उस टैब बटन से वो आगे चला जाएगा। तो इफ यू वांट टू यूज दिस वन, इवन दैट इज योर चॉइस, एंड इफ यू डोंट वांट टू मल्टी लेवल लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअल इज मोर गुड बिकॉज आपके हाथ में कंट्रोल होता है। आप जिसको फर्दर आगे इंटेंट करना चाह रहे हैं और उसको फर्दर मल्टी लिस्टिंग में शामिल करना चाह रहे हैं, आप उसको मैनुअली कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द टैब। और it is what the use of the bullets in this aspect document. I'm going back to the original document that I have designed already for you, and इस डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ये 3 लाइंस लिखी थी, और मैं इन 3 लाइंस को ही लिखा रहने दूंगा। So now move ahead to the next one. So now here it is the button, here it is the button of indenting. Indenting का मतलब क्या है? आपका ये पैराग्राफ लेफ्ट से शुरू हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा आगे से शुरू करना चाहते हैं, पहला पैराग्राफ टॉप लेफ्ट से शुरू हो रहा है, आप इसको आगे से शुरू, थोड़ा सा आगे करके शुरू करना चाह रहे हो, जब आप प्रेस करेंगे इस इंडेंट के बटन को, तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो आगे चला। सो वो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो आगे चला जाएगा, पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे चला जाएगा। अगर आप उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आगे जो है वो करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको इंडेंट करते हैं। कंट्रोल जी वापस आ गया। सो नाउ इट इज द इंडेंटिंग बटन। इंडेंट मींस इंक्रीज इंडेंटिंग। अगर आप पैराग्राफ को यहाँ से शुरू नहीं करना चाह रहे, आप पैराग्राफ को थोड़ा और राइट से शुरू करना चाह रहे हैं, प्रेस दिस इंडेंटिंग बटन, आपका पैराग्राफ आगे निकल जाएगा। आपका पैराग्राफ जब आगे निकल जाता है तो व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट आपका लेफ्ट साइड पे स्पेस ज्यादा बच जाएगी। सो इट इज इंडेंटिंग। आपने जब इसको प्रेस किया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से इसको प्रेस किया, ये सेम आर्ट वाला फंक्शन है। आप अगर टैब के बटन को प्रेस कर देते हैं अगर आप टैब के बटन को प्रेस कर लेंगे तो वो भी आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को उठा के आगे ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, आप टैब दबाएंगे, इंडेंट हो गया। लेकिन इफ यू वांट टू यूज दिस फंक्शन, तो यहाँ से इंडेंट तो आगे जा रहा है। सो इंडेंटिंग कैन बी फ्रॉम दिस बटन, इंडेंटिंग कैन बी विद द हेल्प ऑफ द टैब बटन एज वेल। आगे चलिएगा फर्दर। इट इज, अगर आपके पास टेबल है, अगर आपके पास स्पेसिफिकली वैल्यूज दी हुई हैं, एंड इफ यू वांट टू, फॉर एग्जांपल लिस्ट होती है ना, आपने 1 2 3 4 5 6 की लिस्ट बनाई है, पर आप उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो जो है ना वो आपको कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे हम अगर कोई टेबल इंसर्ट करें, मैं इस फंक्शन पे दोबारा फिर आ जाऊंगा। अगर हम कोई टेबल इंसर्ट करेंगे, हम लिस्ट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, उस लिस्ट के अंदर पहला नाम शुरू हो रहा है वी से, दूसरा एक्स से, तीसरा ओ से, चौथा बी से, पांचवा ए से। अब अगर आपको ए ढूंढने हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल ए उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ये बटन दबाते हैं ए जी एंड डाउनवर्ड एरो, तो व्हाट विल हैपन, वो आपके सारे के सारे नाम जो है वो पहले ए वाले आ जाएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। और इस तरह से आपके लिए सॉर्ट करना, ढूंढना will be relatively easy, आपके लिए आसान होगा। It is known as the button that is used for the alphabetic selection of the text, okay, ताकि आपके लिए sort करना आसान हो जाए। It is a sorting button, sort facilitation button है। Move ahead to the next one. The next one is here, if we see here line, and it is the line and the paragraph spacing.
लाइन एंड द पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से क्या मुराद है? आप देखिएगा, पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री, तीनों लाइंस के दरमियान खासा गैप है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, पर अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एरो को दबाया है, यहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग ऑप्शन है। मैं 1 पे जाऊंगा, स्पेस थोड़ी कम हो गई, आगे जाता जाऊंगा 3 पे, स्पेस बढ़ती जा। इफ आई वांट दैट इनके दरमियान कोई स्पेस ना हो, तो आप यहाँ पे एंड पे चले जाएं, रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। आप इसको प्रेस करेंगे तो उन सब के दरमियान में से स्पेस हट जाएगी। आखिरी वाले के बाद एंटर करने तो नाउ व्हाट हैपेंड, उन दरमियान वाली तीनों लाइनों के दरमियान जहाँ पे एक एक लाइन की स्पेस छूटी हुई थी, अब वहां पे एक एक लाइन की स्पेस नहीं है, वो तीनों लाइनें एक साथ मिल गई हैं। और इन तीनों लाइनों के एक साथ मिलने से आपको ऑकवर्ड स्पेसिंग और जो डॉक्यूमेंट बिखरा बिखरा लगता था, अब वो कंसोलिडेटेड महसूस होगा। तो हियर इज द बटन जिसके जरिए आप पैराग्राफ्स या लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लाइक यू सी हियर एट दिस प्लेस, यहाँ पे आपके दो पैराग्राफ्स के दरमियान जगह खाली बनी है। अब अगर मैं इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान इस जगह को खत्म करना चाहता हूँ, तो व्हाट विल आई डू, मैं इन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और जाऊंगा यहाँ पे स्पेसिंग के बटन पे, रिमूव स्पेसिंग। तो आप देखिए इन दोनों के दरमियान जहाँ जगह थी, अब जगह खत्म हो गई है, अब दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान कोई जगह नहीं है। लेकिन इफ आई गो बैक अगेन, आई रीसिलेक्ट देम, और अगर मैं इनको, मैंने पहले स्पेस खत्म कर दी थी, अब मैं अगर इनकी दोबारा स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ऐड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, और दोबारा से वो पैराग्राफ पे जो है वो स्पेस बन जाएगी तो दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान में। So if you want to add a space after every paragraph, you want to remove the space after every paragraph, you want to increase the space before lines, if you want to increase the space between the paragraphs, you want to reduce the space between the paragraphs, you want to reduce the space between the lines, तो आप इस बटन को यूज कर रहे होंगे। And this specific button is known as line, and this specific button is known as the line and the paragraph spacing button, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट की लाइंस और पैराग्राफ्स के दरमियान दिए हुए गैप को इंक्रीज या रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन इज ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, बॉर्डर्स को और शेडिंग दोनों बटन्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो आई एम कमिंग ऑन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन ऑफ दिस होल इंटरफेस जो आपके सामने खुला हुआ है, इस स्पेसिफिक होम बटन का। एंड ये वो बटन है जिस बटन को हम लोगों ने कभी यूज ही नहीं किया, और हमारे 90% लोगों को इस बटन का पता नहीं होता। लेकिन बहरहाल पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए कॉपी, अगर मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसके बाद आता हूँ उस बटन पे जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने इसको शुरू नहीं किया, कॉपी, और जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, एंटर दबाएं, नीचे पेस्ट करना है। तो आप जब पेस्ट करेंगे, आपने यहाँ से किया इसको कॉपी, और आप यहाँ पे आए निचले पैराग्राफ पे, आप जब यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट, तो वही आपका पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। तो वो कॉपी पेस्ट ऊपर वाला भी रहेगा और नीचे भी एक और आ जाएगा। तो कॉपी पेस्ट ऊपर भी है, नीचे भी आ गया, फिर कॉपी पेस्ट बटन है। अगर आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं और उसको कर देते हैं कट, तो कट में ऊपर वाला पैराग्राफ गायब हो जाएगा। आपने जहां इसको लेके जाना है, वहां पे जब आप जाके करेंगे पेस्ट, तो आपका ऊपर वाला पैराग्राफ जो पहले पहला था, अब थर्ड पैराग्राफ बन गया है। तो कॉपी पेस्ट कट पेस्ट में क्या फर्क है? कॉपी पेस्ट में आप जिसको कॉपी करेंगे वो भी रहेगा, और जहां उसको लेके जाएंगे वहां पे भी चला जाएगा। कट पेस्ट में आप जहां से कॉपी करेंगे वहां से हट जाएगा, मीन जहां से कट करेंगे वहां से वो हट जाएगा, और वो वहां चला जाएगा जहां पे आप उसको लेके जा रहे हैं। तो इट इज व्हाट the difference between copy paste and the cut paste functions of the text in the word, in the word. So now come on this button, it is known as format printer. अब जरा देखिएगा, मैंने इस पैराग्राफ को फर्स्ट करता हूँ, इस पैराग्राफ को मैंने किया है रेड कलर। तो मैंने पहली तब्दीली क्या कर दी, इसको रेड कलर, मैंने दूसरी तब्दीली कर दी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, मैंने तीसरी तब्दीली ये करता हूँ, इसके अंदर के रेड किया, बोल्ड किया, और मैंने इसके फॉन्ट को भी 11 से बढ़ा के 15 कर दिया। मैंने इसके अंदर 3 तब्दीलियां की। अब अगर मैं उन 3 तब्दीलियों को जो मैंने यहाँ पे की हैं, अगर मैं इस पैराग्राफ में करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे पहले नंबर पे इसको रेड करना हो, मुझे दूसरे नंबर पे इस पैराग्राफ को, ये जो स्पेसिफिक पैराग्राफ है ये वाला, इस स्पेसिफिक पैराग्राफ को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको पहले मुझे रेड करना, फिर मुझे इसके फॉन्ट को 15 पे ले जाना है, फिर मुझे इसको बोल्ड करना होगा। मुझे 3 काम करने हैं।
अगर मैं इसको एक सिंगल ग्लास में एट ए ग्लांस ऊपर जैसा करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि टाइम भी बच जाए और मेरा मकसद भी पूरा हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूं, मैं अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के वास्ते जा रहा हूं। मैं अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर। मैंने फॉर्मेट पेंटर को प्रेस कर, मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर को मैंने दबा दिया। अब मेरा ये जो ब्रश मेरे माउस के साथ लगा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, मैंने इसको रेड भी कर दिया। जो माउस के साथ मैं इसको दोबारा फिर कर लेता हूँ, जो मेरे माउस के साथ इस वक्त ब्रश लगा हुआ है, इस ब्रश को मैं जितने टेक्स्ट पे घुमा दूंगा उस सारे टेक्स्ट पे ये तीनों तब्दीलियां एट अ ग्लैंस आ जाएंगी, बजाय कि मैं उनको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में लेके चलता। मिसाल के तौर पे मैंने इस ब्रश को यहाँ से पकड़ा और मैंने इसको ड्रैग कर दिया अपने माउस के लेफ्ट बटन से, उंगली दबा के मैंने उसको फेर दिया उस सारे के सारे टेक्स्ट पे जिस पर मैं फेरना चाह रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर ब्रश आ गया, मैंने इस सारे टेक्स्ट के ऊपर इसको घुमा दिया और अब जैसे ही मैं अपना लेफ्ट फिंगर यानी कि माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको छोड़ूंगा, जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ूंगा जो मैंने यहाँ पे किया था वही यहाँ पे अप्लाई हो जाए। अब जो यहाँ पे अप्लाइड है, अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट इट, फॉर्मेट पेंटर ब्रश आ गया, मैं जितने एरिया पे ब्रश को फेरूंगा उतना एरिया वैसा हो जाएगा जैसे ऊपर वाला। हाफ पे मैंने हाफ पे फॉर्मेट पेंटर का ब्रश घुमाया है तो हाफ ऊपर जैसा हो गया, बाकी सारा पुराना रह गया। तो अगर मैंने किसी स्पेसिफिक जगह पे एक से ज्यादा तब्दीलियां की हैं और उन एक तब्दीलियों को मैं नीचे इन्फोर्स करना चाह रहा हूँ, नीचे दिए हुए टेक्स्ट पे एक से ज्यादा तब्दीलियों को एक साथ इन्फोर्स करना चाह रहा हूँ, तो बजाय मैं उन सब तब्दीलियों को 1, 2 और 3 की सूरत में करूँ, मैं उस स्पेसिफिक जगह पे जहां मैंने तब्दीली की है उस स्पेसिफिक तब्दीली को सिलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर प्रेस करूंगा तो फॉर्मेट पेंटर से वो सारी तब्दीलियां मेरे माउस के साथ अटैच हो जाएंगी। मैंने जहां पे वो सारी तब्दीलियां ट्रांसफॉर्म करनी है वहां पे मैं इस फॉर्मेट पेंटर वाले ब्रश को ऐसे घुमा दूंगा, जहां पे मैं घुमाऊंगा जैसे ही मैं अपने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को छोड़ूंगा सारी तब्दीलियां जो ऊपर वाले पैराग्राफ में हुई है वो सारी की सारी नीचे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी, चाहे वो एक तब्दीली थी, चाहे वो 2 तब्दीलियां थी, चाहे वो 3 तब्दीलियां थी। इट इज द वे of transferring the number of changes to a different place। ये है नंबर ऑफ चेंजेस को डिफरेंट प्लेस उस पर अप्लाई करने के वास्ते दी बटन। ओके, सो आई एम गोइंग टू पास द लेक्चर फॉर वन मोमेंट एंड आप लोगों का जो सवाल है आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर यहाँ तक कोई है तो मैं उसको आंसर करूँगा। So now we'll move next to the next interface button and this button is known as the insert button। So I come on the insert, I have pressed insert। अब मेरा ये डॉक्यूमेंट है जो आपके सामने है, फर्स्ट इज नोन एज इंसर्ट। अगर मैंने इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को जो मैं बना रहा हूँ इसका मैंने कवर पेज बनाना है, शुरू का पेज डिफरेंट हो उसके ऊपर डिटेल्स लिखी हूँ व्हाट इट इज, तो मैं अपने माउस के कर्सर को ऑन के साथ रखा हूँ, पहली लाइन के पहले वर्ड से मैं उसे कर्सर को रखा हूँ और मैं प्रेस कर रहा हूँ इंसर्ट द कवर, इंसर्ट द कवर पेज। तो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कैसा कवर पेज चाहिए। ये office.com से मजीद भी आ जाएंगे लेकिन इवन देन जो दिए हुए हमें उसमें से कोई एक अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सेकंड वाला अप्लाई किया तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पे चला गया है और जो मेरा ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पे चला गया है और जो मेरा टाइटल पेज है वो गया है। ओके, सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फॉर एग्जांपल आई मेंशन द ईयर नाउ दिस 2024 and here it is the title of the document Pakistan story, पाकिस्तान स्टोरी। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ पाकिस्तान स्टोरी, तो इट इज अबाउट द पाकिस्तान स्टोरी एंड देन मैंने इसके अब यहाँ पे लिखा है द बायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ माय बिलव्ड पाकिस्तान, बायोग्राफी ऑफ माय बिलव्ड पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे उसको डिटेल से लिख दिया है एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिखना चाहता हूँ फाइन, अदरवाइज मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड इट इज व्हाट द टाइटल पेज हैज बीन डेवलप्ड। अब अगर मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ 2 पेजेस के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं 2 पेजेस को दिखाता हूँ तो नाउ सी
The first page is the title page and the second page is the document that we were developing. तो हम इस टाइटल पेज को अपनी चॉइस से चेंज कर सकते हैं। हम टाइटल पेज को इनमें से किसी एक फॉर्मेट डिजाइन पे चेंज कर सकते हैं। हम इस टाइटल पेज के बैकग्राउंड पे कलर चेंज कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। अभी मैं इंसर्ट करना सिखाऊंगा उसको, शेप्स को हम कुछ शेप इंसर्ट कर सकते हैं। बहरहाल इट इज व्हाट द वे। द फर्स्ट थिंग इज द टाइटल पेज। अब हम आते हैं वापस अपने व्यू को नॉर्मलाइज करते हैं सिंगल पेज एंड 100% पे, जो हम पहले कर रहे थे, और हम वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। इंसर्ट इज डिफरेंट। सो नाउ अब यहाँ पे हमें कभी चाहिए होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हमें आसार होते हैं कि हम डॉक्यूमेंट के जो अगला पेज है उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी कोई रेफरेंसिंग है उसको इंसर्ट कर दें। एंड वी वांट दैट दरम्यान में एक पेज को मैं इसलिए खाली छोड़ दूं कि तब मुझे बाद में पता हो कि मैंने इस पेज के ऊपर कुछ लिखना है, मैंने पेज के ऊपर कुछ रेफरेंस कोड करना है, मैंने पेज के ऊपर कुछ पिक्चर डालनी है, मैंने किसी वीडियो का रेफरेंस डालना है। तो आई यूज टू प्रेस द बटन ब्लैंक पेज। इंसर्ट ऊपर लिखा हुआ है ब्लैंक पेज। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज डालूंगा तो अब देखिए मेरे डॉक्यूमेंट के बाद उसने एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया है। मैं ब्लैंक पेज पे लैंड कर गया हूँ। इट इज द ब्लैंक पेज इंसर्शन फंक्शन। बिल्कुल सिमिलर फंक्शन दूसरा है एंड दैट इज व्हाट पेज ब्रेक। अगर हमें लगता है कि मुझे 2 पैराग्राफ्स के बाद पेज को ब्रेक कर देना चाहिए और ये तीसरा पैराग्राफ मुझे आगे लेने आना चाहिए, आई विल प्रेस पेज ब्रेक और ये ऑटोमेटिकली मैं चला गया अगले, तीसरा पैराग्राफ चला गया पेज नंबर 3 पे और मेरा सेकंड पैराग्राफ मेरे सामने 2 पैराग्राफ की सूरत में डिस्प्लेड है। इट इज इन फ्रंट ऑफ मी। सो इट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ पेज ब्रेक एंड इट इज द फंक्शन ऑफ the insertion of the blank page. So now I am now on the third insertion option and that is our table. हमने फर्स्ट करता हूँ कि पैराग्राफ नंबर 3 के बाद एक टेबल इंसर्ट करना है। द गुड थिंग इज कि आप टेबल को इंसर्ट करने से पहले आप अपने कर्सर को ब्लैंक प्लेस पे ले आए। जब हम अपने कर्सर को ब्लैंक प्लेस पे ले आएंगे तो हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं टेबल। वो टेबल में हमें एरो को प्रेस करेंगे तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे। नंबर 1 हम टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो पहले में दे रहा है 1 by 1 कॉलम, दूसरे में दे रहा है 1 row 2 columns एंड ऑटोमेटिक फॉर्मेट्स आर गिवन। आपको जैसा टेबल चाहिए आप जिसको करना चाहते हैं आप उसको कर लीजिए। इट इज 1 of 1, 2 को करेंगे 1 of 2, इट इज 2 of 2। आप जिनको करना चाहें आप उसमें को सिलेक्ट कर लीजिए और आपके इतने कॉलम और इतनी लाइंस आपके सामने आ जाए। अगर आपने खुद से ड्रा करना है, अगर आप खुद से यहाँ पे टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा टेबल। आप जब ड्रा टेबल पे आएंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा, आप खुद यहाँ पे ड्रा करें कैसा ड्रा करेंगे। आपने ड्रा कर लिया, अब आपका एक आ गया, आई मीन द सराउंडिंग आपकी आ गई, सराउंडिंग आ गई। आपने इस टेबल के दरम्यान में जहाँ जहाँ लाइन लगानी है आप पेंसिल से लगाते रहो। आप चाहते हैं कि आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको इसमें कॉलम मिले तो आपने 7 कॉलम्स खुद क्रिएट कर लिए। फिर में एक लाइन और लगाना चाहते हैं आप लाइन लगा दें, उसको खुद ही अलाइन कर लेगा और अपनी मर्जी से टेबल को डिजाइन करें। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कॉलम एक जो टेबल का सेल है वो बड़ा चाहिए है और बाकी सेल छोटे चाहिए हैं तो मैं बाकी सेल्स को छोटा कर देता हूँ अपनी मर्जी से ड्रा के जरिए और एक को मैं बड़ा छोड़ देता हूँ। अगर आप इसको ऑटोमेटिक टेबल ले लेंगे 5 कॉलम्स 5 लाइंस और फिर आपको उसमें से एक बड़ा बॉक्स चाहिए तो फिर आपको इन सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा और आपको चीजें जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ेंगी ऑपरेशन। तो ड्रॉ टेबल का ये फायदा है कि आप एक कस्टमाइज टेबल डिजाइन कर सकते हैं। वंस द टेबल इज डिजाइन, इंसर्ट एंड टेबल पे मैं वापस आ रहा हूँ, इंसर्ट टेबल एंड जब मैं टेबल पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप यहाँ पे एक्सेल की स्प्रेडशीट भी इंसर्ट करना चाहें तो MS वर्ड गिव यू दिस फैसिलिटी बिकॉज कभी कभी हमें वर्ड में प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाए। हम अगर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि उन प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के अंदर हमने ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली या हमारे इंसर्जन से नीचे न्यूमेरिकल फिगर्स की सूरत में भी डिस्प्ले हो रहा हो और कोई तब्दीली ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर ली जाए तो हम उस सूरत में यहाँ पे एक्सेल की स्प्रेडशीट को भी इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया और मैं टेबल को डिलीट कर, जब मैं टेबल को सिलेक्ट करके टेबल को डिलीट कर रहा हूँ दैट मींस दैट टेबल इज नॉट नाउ विद मी। मेरे साथ टेबल नहीं है, मैंने टेबल को डिलीट कर दिया है।
अब मैं कर रहा हूँ टेबल इंसर्ट एंड इट इज इंसर्ट अ एक्सेल वर्कशीट। तो अब आपकी पूरी की पूरी एक्सेल वर्कशीट यहाँ पे आ गई है। आप एक्सेल वर्कशीट को जो आपके सामने आई है, इस एक्सेल वर्कशीट को अपने डबल क्लिक करेंगे वो फिर एक्टिव हो जाएगी। उसको आप इन अपने पेज के मुताबिक आप इस एक्सेल की स्प्रेडशीट को अपने पेज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, सेंटर में ले आना चाहते हैं, सेंटर में ले आए। अगर आप इसको पेज के टेक्स्ट के साथ रखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड अलाइन करें। पहले पहले जैसे ही लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगी तो आप इसकी राइट साइड को स्ट्रेच कर लें और इसको टेक्स्ट के साथ अलाइन कर दें। और इन दिस वे वी कैन स्ट्रेच द शीट मोर, वी कैन एडजस्ट द साइज ऑफ द शीट। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जब आपने इसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, इसको डबल क्लिक कीजिए, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्प्रेडशीट खुल गई। अब अगर आप इस स्प्रेडशीट को यहाँ रखना चाहते हैं, कॉलम ए में आप डालते हैं कैप 1, कॉलम 2 में आप डालते हैं कैप 2, कॉलम 3 में आप डालते हैं कैप 4, या आप यहाँ पे डालते हैं नेम, यहाँ पे आप डालते हैं नेम्स। आगे चलते जाएं कैप 1, आगे चलते जाएं कैप 2, आगे चलते जाएं कैप 3, आगे चलते जाएं कैप 4। आपने इसमें क्या स्टूडेंट्स का रिजल्ट डालना है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले वाले कॉलम में नेम में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज साइमा, इट इज साइमा कैप 1 40, कैप 1 60, कैप 2 65, इट इज 80, इट इज 75। हमने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से पर्सन भी हम कहते हैं तैयब, फॉर एग्जाम्पल इट इज तैयब, एंड देन हमने इसके मार्क्स को डिस्प्ले करा है इसके नीचे, इट इज 70, इट इज 75, इट इज 85। और इस तरह से हमने इसमें स्प्रेडशीट को अपने डॉक्यूमेंट के नीचे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो आप देखिए आपके डॉक्यूमेंट के दरम्यान में स्प्रेडशीट जो है वो डिस्प्लेड है। इस स्प्रेडशीट को डालने का सिर्फ एक रीजन हो सकता है, व्हाट दैट रीजन कैन बी। आदो ये फार्मूला मैं एक्सेल पे जाके सिखाऊंगा। ये एक रीजन हो सकती है कि आप इनके अंदर कोई तब्दीली करें वैल्यू में, वो ऑटोमेटिकली तब्दीली एडजस्ट हो जाए। वगरना टेबल इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग हियर टू इंसर्ट इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। आप अगर मिसाल के तौर पर इसको आपने डबल क्लिक किया और आप ये चाहते हैं कि इन सारे नंबर्स का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली टैली हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये भी मैंने फार्मूला सिखाया नहीं है, इज इक्वल टू आप इज इक्वल टू 60 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75। आप क्लिक करें इज इक्वल टू, और उसके बाद आपने जिस पे क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली प्लस का साइन लगाते हैं, जमा होता जाता है। आई प्रेस एंटर और इस बच्चे के 280 स्कोर्स हो। इस बच्चे के जो स्कोर्स हैं, क्योंकि मैंने एक्सेल अभी नहीं सिखाया तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 55, I am pressing plus 70 plus 75 plus 85, I'm pressing enter, इसके 285 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड है। अब अगर फर्ज करते हैं, मैं यही फार्मूला ऑटोमेटिकली कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, मैं कॉलम नंबर नेक्स्ट मीन्स थर्ड बच्चे के लिए मैंने पहले ही उसको फार्मूला को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं जहाँ लिखता हूँ जीशान, तो इसके मार्क्स में एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50, फॉर एग्जाम्पल 60, फॉर एग्जाम्पल 70, फॉर एग्जाम्पल 80, तो इसका टोटल ऑटोमेटिकली 260 सामने आ गया। तो इस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें एक्सेल पर शीट डालना है तो उस एक्सेल की शीट को डालने का और कोई रीजन नहीं है सवाए इसके कि हम कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली करवाना चाह रहे हों। अगर हम ये नहीं करवाना चाह रहे, इन कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली नहीं करवाना चाह रहे हैं, और हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर दी हुई चीजों को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे यहाँ पे, तो उस सूरत में इस एक्सेल की शीट को डालना वुड बी नीडलेस, एंड उस सूरत में टेबल को इंसर्ट करना वुड बी अ मोर स्ट्रॉन्गर एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। बट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इट इज द टेबल बटन and insert table, and then so on we went further and we have learned how to enter the Excel sheet. मैंने शीट को डिलीट कर दिया है and I'm going back on my original document. So now it is the function of the table. अगर तो आपने ड्रा करना है, अगर तो आपने ड्रा करना है, इंसर्ट करना है टेबल,
तो आप खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। आपको डिजाइन करना है ड्रा टेबल से, आपको डिजाइन कर सकते हैं। आप एक्सेल की स्प्रेडशीट डालना चाहते हैं, इसको प्रेस करें, स्प्रेडशीट डाल सकते हैं। स्प्रेडशीट के साइज को अपने मैनुअली अपने माउस से चेंज कर सकते हैं। क्विक टेबल्स, अगर आपको क्विक टेबल्स दिए बने बनाए फॉर्मेट से, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कैलेंडर डालना चाहते हैं, तो क्विक टेबल्स में जाएंगे एंड यू विल गेट दी कैलेंडर्स एंड ऑल अदर ऑप्शंस जो कि पहले से बने विजेट्स हैं। आप उनको उठा के इसके नीचे इंसर्ट कर देते हो और इस तरह से ये इंसर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मई की तारीख को हाईलाइट करना था, आपने यहाँ पे मई का मंथ इंसर्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और आपने मई के 12 तारीख को होम बटन पे जाके एंड प्रेस वन, आपने इसको रेड कर दिया और पता लगा कि 12 तारीख को समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो यू कैन इवन डू दिस थिंग एज वेल एंड दिस फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल। वापस आता हूँ इंसर्ट पे। जब हमने बात की थी टेबल की, जब हमने बात की थी टेबल की, हमने जब यहाँ पे बात की थी टेबल डिजाइन की, मैं वापस आ रहा हूँ इंसर्ट एंड डिटेल। इंसर्ट टेबल, अब पूछ रहे हैं कितने कॉलम्स चाहिए। हम कहते हैं हमें 5 कॉलम चाहिए, 3 रोज चाहिए, 5 रोज चाहिए, और हमने इसको ओके किया और ये हमारा टेबल हमारे सामने आ गया। जी, तो हम जब ने हमने जब टेबल डिजाइन कर लिया, तो हम जब टेबल डिजाइन करते हैं ना बेटा, तो टॉप पे यहाँ पे आ रहा है टेबल टूल्स। यू विल सी, मैं दोबारा आता हूँ, इंसर्ट टेबल, जैसे हमने टेबल इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है टेबल टूल्स। फर्स्ट वन इज द डिजाइन। अगर हम डिजाइन को दबाते हैं तो हमारे सामने टेबल के डिफरेंट डिजाइन खुल जाते हैं। हम अपने टेबल को अगर मल्टीपल कलर्स में करना, फॉर एग्जाम्पल 1 रो डिफरेंट कलर, 1 रो डिफरेंट कलर, इसको ब्यूटिफाई करना चाहेंगे तो हम यहाँ से गिवन डिजाइन में मैनुअली भी हम कर सकते हैं। मैं जो अपनी अगली क्लास में सिखाऊंगा इंशाल्लाह सॉलिड सेल्स को भरना, मगर हम जब यहाँ से करना चाहें तो लोअर एरो दबाएं, विल हैविंग अ मल्टीपल ऑप्शंस। आप टॉप के किसी कलर में करना चाह रहे हैं, टॉप एंड साइड फर्स्ट कॉलम करना चाह रहे हैं, आप जैसे चाहें अपने टेबल को रीडिजाइन कर सकते हैं। और इस ब्यूटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड आई प्रेस दिस वन। अब देखिए आपका टॉप डिफरेंट कलर का है, जब टॉप डिफरेंट कलर का आता है तो दैट एक्चुअली शोज दैट इट इज लाइक समवट, जिसको आप कहते हैं टाइटल ऑफ द टेबल। तो ये टाइटल रो ऑफ द टेबल बन जाती है। नीचे दी हुई रोज में आप अपने कॉलम्स को मेंशन कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये लगता है कि आपके जो टेबल है इसमें आपको शेडिंग अपनी मर्जी की करनी है, तो हम इवन डिजाइन एंड हम इसको अगर कंट्रोल जी कर लें तो वी आर ऑन इट, तो हम अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको खुद डिजाइन, हम अपने टेबल के बॉर्डर्स को खत्म करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जिस सेल के साथ बॉर्डर को खत्म किया उस सेल के साथ कोई बॉर्डर और नहीं आ रहा है, बाकी सब बॉर्डर है, एक सेल बॉर्डर नहीं है। आप बॉर्डर्स को यहाँ से सेल्स के बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कॉलम ऑफ नंबर 3 में रखा हुआ है, सेल नंबर 3 में मैंने अपना माउस रखा है, मैंने प्रेस डायगोनल बॉर्डर, तो उस सेल को उसने काट दिया है। So we can use this border button for the sake of changing the borders of any specific cell or the whole table. Number 2 is shading. अब अगर मैं कॉलम आपके सेल नंबर 1 में मैंने गो ऑन शेडिंग एंड आई प्रेस ब्लैक, एक सेल ब्लैक हो। अगर मैं उस एक सेल को रेड करना चाहता हूँ, मैरून कर, एक मैरून है, मैं एक और सेल को फॉर एन एग्जाम्पल ऑरेंज करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू हाईलाइट समथिंग in this way, it cells to different color, it should be from the shading button. Okay, so हम जब टेबल को ड्रा करते हैं तो टेबल टूल से हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। हम टेबल की जो बॉर्डर्स है ना उनकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल, इफ यू गो हियर एंड यू इंक्रीज द विड्थ, आप सेलेक्ट करें, तो यू कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ दैट स्पेसिफिक। आपने अपने टेबल के दरमियान में किसी स्पेसिफिक कॉलम को काटना है, वी कैन डू इट फ्रॉम दिस ड्रा टेबल। ही साथ में एरो बना हुआ ड्रा टेबल के साथ, वी कैन डू इट फ्रॉम हियर। आपकी जो लाइन है इसकी आप मोटाई को कम ज्यादा या इसकी शक्ल बदलाना चाह रहे हैं, वांट टू डू इट डॉटेड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ प्रेस करें तो डॉटेड लाइन दरमियान में आ जाएगी। सो ये सब कुछ मुयसर होगा डिजाइन, टेबल डिजाइन के बटन में ये सब मुयसर होगा। हम वहां से इसको करेंगे। एंड देन इज द लेआउट बटन। लेआउट बटन में क्या है? लेआउट बटन में जब हम टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए
टॉप पे दिया हुआ है अलाइन द टेक्स्ट। आप टेबल के सेल्स के अंदर दिए हुए टेक्स्ट को टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं, सेल पे मिड में लेके आना चाह रहे हैं, राइट पे चाह रहे हैं, सेल के सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं, सेल के बॉटम पे लेके आना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल वी डू इट लाइक दिस वे। हम यहाँ पे लिखते हैं वी राइट दैट आई शुड लीव द बटन। आई एम राइटिंग हियर 5। अब ये 5 मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। अब जब मैंने 5 प्रेस कर दिया है तो मैं अगर यहाँ से यहाँ पे इफ आई कम ऑन एंड लेआउट पे आता हूँ और मैं इस 5 को सेंटर में करना चाहूँ तो दिस 5 विल बी इन द सेंटर। मैं इसको राइट अलाइन करना चाहूँ, इट इज इन द राइट। अब मैंने इसको सेंटर में कर दिया तो ये लेफ्ट राइट से सेंटर में है, लेकिन टॉप डाउन से सेंटर में नहीं है। तो अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर के नीचे दिए हुए बटन को दबाता हूँ, इसको दबाऊंगा, तो नाउ दिस 5 इज सेंटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंड इट इज सेंटर फ्रॉम द टॉप एंड डाउन। सो अगर मैंने इसके अंदर दी वैल्यू तो समटाइम हम जब एंटर करते हैं तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, कोई वैल्यू नीचे कोई ऊपर एंड इट लुक्स वेरी पैथेटिक। तो अगर हम अपने सेल के अंदर अपनी दिखी वैल्यू को लेफ्ट से राइट से टॉप से डाउन से अलाइन करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट by this function, and this all are what given here. यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। So it is what the first thing that we should need to understand. Layout में आगे दिया हुआ text direction। अब अगर आप text direction को लिखेंगे, for example यहाँ पे मैं लिखता हूँ reset and I want to highlight this cell। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है reset। मैं रिजल्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ टेक्स्ट करेक्शन। आई प्रेस दिस वन। जैसे जैसे प्रेस करते जाओगे रिजल्ट्स की शक्लें बदलती जाएंगी। आप जिस फॉर्मेट में उसको लिखना चाहते हो, आप जिस डायरेक्शन में अपने रिजल्ट के वर्ड को लिखना चाहते हो, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू अप, टॉप टू डाउन, आप जैसे उसको चेंज करना चाहें आप उसको चेंज कर सकते हैं। इट इज यूज स्पेसिफिकली नॉट ओनली फॉर डिजाइनिंग, फॉर द सेक ऑफ अटेंशन सीकिंग एज वेल। हम अटेंशन सीकिंग के लिए भी इसको कर सकते हैं so that हमारी वो जगह प्रोमिनेंट नजर आए, along with हम मल्टी कलर में भी कर सकते हैं। बट वी शुड बी नोन टू दिस थिंग कि इसको कैसे करते हैं। तो हमने टेबल में डिजाइन को और टेबल में हमने सीखा है, टेबल में डिजाइन को और टेबल में हमने साथ में सीखा है अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को एडजस्ट करना। अगर तो हम इस टेबल के अंदर हम हाइट ऑफ द सेल एंड विड्थ ऑफ द सेल भी खुद एडजस्ट करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट वाला सेल है, मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये नजर आएगा हाईलाइटेड, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, मैं विड्थ बढ़ाता जाऊंगा तो देखिएगा, हाइट बढ़ाता जाऊंगा तो कॉलम बड़ा होता जा रहा है टेबल का। अगर मैं इसको कम करता जा रहा हूँ तो आपकी हाइट ऑफ द सेल कम होती जा रही है। अगर मैं इसकी विड्थ पे आता हूँ तो विड्थ को बढ़ाता जाऊंगा तो ये विड्थ बढ़ती जा रही है। विड्थ को कम करता जाऊंगा तो विड्थ कम होती जाएगी। तो मैं इस लेआउट से अपने टेबल के सेल्स, उनके अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन, उनकी हाइट, उनकी विड्थ, उनके सेल के अंदर लिखी हुई वैल्यू, हर एक चीज को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब अगर ये रिजल्ट वाला कॉलम है, मैंने पहले 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स का टेबल बनाया, 5 रोज का टेबल बनाया था। मुझे लगता है मेरे से गलती हो गई है, मुझे एक रो ज्यादा रखनी चाहिए थी और मैं जब 5 लिखा हुआ है इसके नीचे एक रो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिएगा सारे बटन, ये लिखा हुआ है इंसर्ट अबव। आप इसको प्रेस करेंगे तो 5 के ऊपर रो आ गई। ये लिखा हुआ है इंसर्ट बिलो, 5 के नीचे रो आ गई। अगर आप कहेंगे इंसर्ट लेफ्ट तो लेफ्ट पे एक कॉलम आ गया। इंसर्ट राइट, राइट पे एक कॉलम आ गया। तो इस तरह से हम अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं लाइंस कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है मर्ज सेल्स। अगर हमें ये दो सेल्स, ये येलो और ये वाला अगर एक साथ करने हैं तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल प्रेस मर्ज सेल्स। तो अब ये देखिए कि ये दोनों एक हो गए हैं, दरम्यान में से लाइन बन गई। तो ये जो टेबल टूल्स है ना, इन टेबल टूल्स के जरिए आप डिजाइनिंग को, टेक्सटिंग को, फॉर्मेटिंग को, कलर्स को, हर एक चीज को एडजस्ट कर सकते हैं टू मेक टेबल अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। इंसर्ट के बटन पे हूँ, यहाँ तक डिस्कस कर चुका हूँ, इट इज दी टेबल। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर।